अगर हुकूमत ने सरकारी और निजी दोनों शोबों के माहिरीन से मुआयना करवाया और पीटीआई नुमाइंदे भी ब्रीफिंग में मौजूद थे और बकौल मोहसिन नकवी साहब के वो सेटिस्फाइड भी थे, तो अब हुकूमत कहती है कि अवाम के सामने शुकूक व शुबात को बरकरार रखना एक सियासी फ़ायदे के लिए है और मोहसिन नकवी के बकौल तो इसे प्रोपेगेंडा वो कह रहे हैं। क्या वाकई इमरान खान की सेहत पर सियासत हो रही है? बिस्मिल्लाह रहमान, बहुत शुक्रिया। एक ऐसी हुकूमत जो इमरान खान का नाम टीवी पर नहीं सुनना चाहती, ना छोड़ ना इजाजत देती है, तो उस हुकूमत के बाद रिपोर्ट पे आप कैसे यकीन कर लेंगे। दूसरी बात यह है कि सिंपल सा डिमांड है पूरी पार्टी का कि जी उनकी फैमिली के मौजूदगी में, उनके मालजीन की मौजूदगी में उनका मुआयना कराया जाए इमरान खान का। और किसी अच्छे हॉस्पिटल में, शिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल का उन्होंने नाम दिया है। ये तो नहीं कहा है ना कि उनको यूके शिफ्ट करो, इंग्लैंड शिफ्ट करो या अमेरिका शिफ्ट करो। यही कहा है ना कि इस्लामाबाद के एक हॉस्पिटल में शिफ्ट करो। जो तो हुकूमत इधर उधर की बातें कर रही है, लेकिन जो हम कह रहे हैं कि जी हमारे जो डॉक्टर्स हैं, खान साहब के जो मालजीन है, उनकी मौजूदगी में मुआयना कराया जाए, तो इसमें क्या हर्ज है। यहाँ पता चलता है कि हुकूमत किसी चीज को छुपाना चाहती है या खौफजदा है। अदरवाइज मुझे बताया कि अगर ये इतनी ही खैर ख्वाह है इमरान खान की कि जी उनका इलाज भी अच्छा हो रहा है, जी उनकी रिपोर्टें भी अच्छी आ रही हैं, तो फिर डर किस बात का है। लेकिन वो फिर ये कह क्या रहे थे मसला क्या है एग्जैक्टली, लेकिन आपका। मोहसिन नकवी साहब कह रहे थे कि जो जिन डॉक्टर्स को रिकमेंड कर रहे थे उनसे उनकी बात हुई है दूसरे डॉक्टर्स की, तो वो भी यही कह रहे थे कि हम सेटिस्फाइड हैं और अगर हम भी होते तो हम भी यही रिकमेंड करते, यही इलाज करते, सही जा रहा है। मैं ये कह रहा हूँ कि अगर जो देखिए, ये तो फैमिली का हक है, ये कोई किसी का फेवर नहीं मांग रहे हम। हम्म। ये हर कैदी के लिए एक ही रूल होता है, और वो ये कि जब कैदी बीमार होता है, जब उनको बाहर इलाज का मसला आता है, तो वो फैमिली को कांटेक्ट करते हैं। और फिर फैमिली जो है वो बताती है कि जी हम इसका इलाज फला जगह करना चाहते हैं। ये कोई पहली दफा नहीं हो रहा है। हम्म। नवाज शरीफ साहब के दौर में रोजाना ये जो मीडिया रिपोर्टें देती थी कि जी उनका प्लेटलेट्स वहां पहुंचा, यहाँ गिरा, ये कहाँ से देते थे? क्योंकि उनकी रिपोर्टें आती थी रेगुलर बेसिस के ऊपर, उनका इलाज होता था, उनका देखभाल होती थी। हम्म। तो ये चीजें तो यहाँ नहीं है। उनकी फैमिली वहां मौजूद होती थी। क्या मरियम बीबी का बाकायदा कमरा नहीं दिया गया जेल में नवाज शरीफ साहब के, बिल्कुल कमरे के एडजस्टमेंट के, ताकि वो अपने वालिद की खिदमत कर सके। तो कहने का मकसद ये कि एक ही मुल्क है, जो जिस अंदाज से हुकूमत चल रही है, जिस क्लेवर अंदाज में वो पार्टी को डिवाइड करने के लिए कभी एक शोशा छोड़ रही है, कभी दूसरा शोशा छोड़ रही है। किसी अलीमा खान साहबा ये कर रही है। अलीमा खान साहबा इमरान खान की बहन है। उनसे ज्यादा कोई भी इमरान खान के लिए मैं नहीं समझता कि उनसे ज्यादा कोई तड़पता होगा। हम्म। तो जाहिर है वो एक फैमिली है, उनकी बहन है। वो कहती है कि जी हम, उन्होंने डॉक्टरों के नाम दिया है कि जी ये इनकी मौजूदगी में हो। तो फिर इसमें क्या हरज है? हरज क्या है? पहले तो ये हुकूमत बताए ना। ये अपनी बातें तो कर रही है कि जी हमने मायना कराया, रिपोर्ट में ये कहा गया। भाई हम हम्म। आपकी रिपोर्ट कैसे माने? आप तो अच्छा, इमरान साथ खान का में वो नाम ये भी भी नहीं कह सुनना रहे हैं सर चाहते। कि पीटीआई की जो क्यादत है वो खुद इलाज पर इत्मीनान का इजहार कर रही है, बस मैं एतराज आपको अलीमा खान कह रहा साहबा हूँ की ना, तरफ से आ रहा है, मैं वो आपको सेटिस्फाइड नहीं हो रही, वो हर चीज को वीटो कर देती हैं। नहीं, देखें, ये तो मुझे बताया ना कि हमारी पार्टी ने कब कहा है कि हम सेटिस्फाइड हैं। हम्म। ये जो मुतालबा कर रही है, ये तो पार्टी कर रही है ना। आप जो प्रेस रिलीज जारी होती है, ये कौन करता है? पार्टी करती है ना, हम लोग करते हैं। हमारा डिपार्टमेंट करता है, इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट। हम्म। तो हम कहाँ से करते हैं? जाहिर है हमारे हमारे जो लीडर जो कहते हैं वही हम मीडिया को देते हैं। तो ये हम्म। बिल्कुल सफेद झूठ है। देखें, बिल्कुल इस तरह के झूठ बोलने का मकसद सिर्फ ये है कि पार्टी को डिवाइड किया जाए। हम्म। कि देखें जी, वो पार्टी तो सारी मुतमईन है, लेकिन अलीमा खान साहिबा नहीं है। भाई अलीमा खान साहिबा का ही मुतमईन होना सबसे अहम है, इसलिए कि वो उनकी बहन है, उनकी फैमिली है। हम्म। आप फैमिली को मुतमईन नहीं करना चाहते, आप दूसरों को कहते हैं जी फला नाम लेके बताए ना कि जी फला फला को हमने ब्रीफ किया है। नाम हम्म। लेके बताए, ये क्या बात है कि जी हमने फला को कहा था, हमने फला वो तो कहा यही नहीं कहते था। हैं ना, चेयरमैन जो क्या पार्टी के थे वो गए थे, अपोजिशन लीडर गए थे, सेनेट के गए थे, तो कोई भी नहीं गया। उनको देवर ऑल सेटिस्फाइड, वो आपके डॉक्टर्स भी, जब उन्होंने डॉक्टर्स के साथ वीडियो कॉल पे बिल्कुल बात गलत, की। बिल्कुल गलत। देखें, बैरिस्टर गौर साहब ने ऐसा कोई बयान नहीं दिया है कि हम्म। मैं मुतमईन हूँ। अगर वो बयान दे दे तो आज ही धरना खत्म हो जाए। दे दे बयान, क्यों नहीं दे रहे हैं फिर? तो ये बातें करना बिल्कुल, देखें, मैं अगेन ये कह रहा हूँ कि हुकूमत ने जो एक चालाकी के साथ इस रिपोर्ट को दबाने की कोशिश कर रही है, और जो हम्म। बयानियां बयान बना रही है, ये गलत है। इससे मुल्क में अनारकी फैल रही है। लोग धरनों पे निकल आए हैं। लीडरशिप जो है, लीडरशिप के कहने के बगैर लोग निकले हैं। ये जो सवाबी धरना है,
ये देखिए यूथ के लोग, आईएसएफ के लोग कर रहे हैं, यूथ के लोग कर रहे हैं, इसमें आम लोग हैं, हम्म। इसमें कोई लीडर शीडर नहीं है। हम्म। लेकिन इस तरह के धरने कंट्रोल करना फिर मुश्किल हो जाते हैं। लेकिन अब इसलिए इस हम ये कहते हैं कि धरनों हुकूमत, की बात अगर हम करें तो अब सुप्रीम कोर्ट ने, पेशावर हाई कोर्ट ने भी कह दिया हुआ है अब सड़कों की बंदिश, खासतौर पर खैबर में उन्होंने बरहमी का इजहार किया और उन्होंने कहा है कि जी आप ये खत्म कराएं, क्लियर कराएं रोड्स। देखिए पुरअमन एहतजाज का हक कोई भी नहीं छीनता है, ये आपको हम्म। पता है। पुरअमन एहतजाज तो इसी तरह होते हैं, लेकिन बहरहाल देखिए हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के अहकामात की हम इज्जत करते हैं, एहतराम करते हैं। लेकिन फिर साथ ये भी यकीनी बनाया जाए ना कि जो वायलेशन हो रही है बुनियादी इंसानी हकूक की, उनका भी फिर उसके बारे में भी डिसीजन किया होना चाहिए कि जी हुकूमत जो है वो इंसानी बुनियादी हकूक की वायलेशन ना करे। हम्म। वरना अभी तक तो देखिए ना, जो डिमांड हम कर रहे हैं उसमें गलत क्या है, लेकिन उस डिमांड का अभी तक कोई जवाब नहीं आ रहा है। हम्म। तो जब तक वो जवाब नहीं आता, जब तक कि मतलब आप मुतमईन लोग नहीं करते। मुतमईन नहीं है जो मेडिकल रिपोर्ट के मुताबिक इमरान खान साहब की बिनाई अब बेहतर हो रही है और 85% बिनाई ज़ाया होने वाला जो बयानी है वो तो कहते हैं कि ये गलत है, ये कहाँ से आया है, मतलब वो 85%। नहीं देखिए, बात 85 और 75 की नहीं है, बात तो ये है कि हुकूमत क्यों छुपा रही है। हम्म। अगर हुकूमत, मैं तो ये कह रहा हूँ ना कि हुकूमत कह रही है कि जी हम तो इलाज भी करा रहे हैं, हम तो इनका मायना भी करा रहे हैं, तो भाई उनकी मौजूदगी में करा लेना, उनकी फैमिली की मौजूदगी में करा ले, उनके मालजिन में। अब वो नाम देते हैं बरकी साहब का, ये बुलाते हैं कासिम जमान साहब को, बेशक उनके रिश्तेदार हैं, लेकिन फैमिली जिससे मुतमईन होगी आप उन्हीं को बुलाएंगे ना। हम्म। तो ये जो चीजें हैं, मेरा तो ख्याल ये है कि हुकूमत कोई चीज छुपा रही है और इसकी बड़ी कीमत अदा करनी पड़ेगी, इसलिए कि लोग जो है ना वो इस तरह वापस नहीं जाएंगे। आप इनको बेशक पुलिस डंडे मारे, जो भी करे, अगले दिन फिर निकल आएंगे, तो ये चीजें बढ़ती जाएंगी। अब हम्म। बेहतर ये है कि हुकूमत जो है थोड़ा सा वो पॉलिसी में नरमी लाए, और जो लेकिन अली अमीन अगर गंडापुर उनके साहब ने स्कूल कल में, जो बयान दिया वो भी यही कहते हैं कि हम खुद कसूरवार हैं, मतलब हम नाकाम हुए और हमने उस तरह से पूरे खलूस के साथ वो काविशें नहीं की और हम सभी मुजरिम हैं खान साहब के। वो तो अब पूरा ब्लेम कर रहे हैं कि हमारी अपनी पार्टी को कि हम नहीं करा सके, इफेक्टिव नहीं चला सके, और अब तो हमारी नौबत यहाँ तक आ गई है कि कहाँ हम डील की बात हो रही थी और अब हम इस पॉइंट पे आ गए हैं, इतने नीचे आ गए हैं कि एक मुलाकात के लिए हमें धरना देना पड़ रहा है। देखिए मेरा ख्याल ये है कि अब वो तो किस कंटेक्स्ट में उन्होंने बात की होगी वो तो वही बता सकते हैं, लेकिन ये जो बात करना ना कि जी जो लीडरशिप है वो कसूरवार है, देखिए इतनी मुश्किल हालात में यही लीडरशिप खड़ी है हम्म। और अभी तक खड़ी है, अभी तक लगी हुई है, धरने भी दे रहे हैं, सब कुछ हो रहा है, एहतजाज भी हो रहा है। और क्या करें। और ये जो हुकूमत बार बार कहती है कि पीटीआई जो है वो इंतशार पे, कौन सा इंतशार फैलाया। हम जो, अगर आप जेन्युइन डिमांड नहीं बांधते हैं तो क्या एहतजाज करना हमारा हक नहीं है? हम्म। आप एहतजाज का हक भी छीनना चाहते हैं हमसे? हम्म। तो ये सब कुछ हुकूमत करा रही है, जो भी करा रही है। अगर हुकूमत आज चाहे तो लेकिन आज ही हम उनका एक्चुअली अली अमीन गंडापुर साहब भी कोई मामूली शख्सियत तो नहीं, हम उनकी बातों को भी इग्नोर नहीं कर सकते। उन्होंने ये भी कहा कि लीमा खान को, इमरान खान को गलत गाइड करने वाला, और फिर नवंबर में हमने देखा कि डील होने का भी उन्होंने इतराफ़ किया कि डील हो रही थी, और फिर साथ में ये कह देना कि मोहसिन नकवी ने रिहाई के लिए बड़ी कोशिशें की हैं। क्या ये पार्टी पॉलिसी है या उनकी ज़ाती राय है? देखिए मुझे, चूंकि मैं आज आया हूँ, मैं बाहर था मुल्क से, और मैंने उनका इंटरव्यू सुना भी नहीं है। और लेकिन चूंकि डेफिनेटली आपको अलीमीन बहुत सी गंडापुर चीज़ें तो साहब एक मालूम होगी ना, आप एक अहम रुकन है पार्टी के। गंडापुर साहब, नहीं देखिए मुझे, क्योंकि वो इंटरव्यू देखी नहीं, क्योंकि एक सियाक व सबाक होता है ना, उसमें अगर कोई बात की जाए ना हम्म। तो वो उस कंटेक्स्ट में लेना चाहिए। लेकिन अब मुझे नहीं पता है क्योंकि मैंने इंटरव्यू देखी नहीं है, तो मैं उस पर ज्यादा कमेंट्स नहीं कर सकता, क्योंकि जाहिर है अलीमीन गंडापुर साहब साबिक वजीर आला हैं, इमरान खान के बड़े क्लोज वो रहे हैं और पुराने साथी हैं हमारे। तो हम्म। उन्होंने किस कंटेक्स्ट में कहा है, मुझे इसका इल्म नहीं है, न मैं उस पर ज्यादा बहस करना चाहता हूँ। लेकिन सिंपल सी बात है कि अगर मोहसिन नकवी साहब इतने ही हमारे खैर ख्वाह हैं, इमरान खान के खैर ख्वाह हैं, तो आज क्या मसला है एक महीने कराने में? क्या मसला है? मतलब कोई बता दे ना, रीजन बता दे कि जी इसलिए हम नहीं छोड़ रहे फैमिली को, कि ये मसला हो जाएगा। हम्म। देखें फैमिली का मिलना है तो आसान है, आसान, सब सारी चीजें आसान हो जाएंगी। फैमिली अगर मुतमईन हुई कि जी कुछ नहीं है तो वो आके बाहर बता देंगे कि जी ऐसा कोई मसला नहीं है, वर्कर सारे घरों को चले जाएंगे। मेरा ये ख्याल है कि गवर्नमेंट मसले को हल नहीं नवंबर करना में चाहती। डील होने की जो बात की, आप इसको करेंगे कि कोई बात ऐसे थी नवंबर में डील की ऑफर थी आपके पास?
देखिए इस तरह की डीलें तो ऑफरें तो जो है ना, डील तो मैं नहीं कहूंगा, लेकिन ऑफरें तो हमेशा से आती रही हैं। आपको नहीं पता है कि बनीगाला की ऑफर आई, बाहर जाने की ऑफर आई, हम्म। और लेकिन खान साहब तो ये चीजें नहीं मान रहे हैं ना। अगर डील ही करना होती उनको, जिस तरह आपने जरदारी साहब की बात की, तो जरदारी साहब कौन सी जेल में रहे थे? वो तो कभी दाएं उसमें दर्द है जनाब, पैर में दर्द है तो जो अस्पताल दाखिल, फिर वहां से आते, फिर जनाब उनको स्टंट लगना है जी, फिर अस्पताल दाखिल, फिर वहां से आते, फिर कोई और तो सारी जिंदगी उन्होंने इस तरह गुजारी है। हम्म। तो बहरहाल मैं उस पर नहीं वो करना चाहता, बहरहाल जेल जेल होती है। लेकिन ये कि इस तरह की बातें करना कि जी वो मैं जो वो काट रहे थे वो जेल थी, और ये जो नहीं, आज बट आज जो इस तरह जुल्म की। हो रहा है इमरान खान के ऊपर, हम्म। इमरान खान के ऊपर जो जुल्म हो रहा है, वो जुल्म तो इस तरह तो किसी पे भी नहीं हुआ है जो, लेकिन वो तो सख्ती झेल रहे हैं। उन्होंने तो अपने मुंह से कुछ नहीं कहा कि मुझे, उन्होंने कहा मुझे जिंदगी के लिए जो चीजें जरूरत है वो दे दे, मुझे आसाइशें नहीं चाहिए। हम्म। आसाइशें मांगता तो फिर डील की बात करता ना, डील तो उसे चाहिए नहीं। यानी वो आज लेकिन अगर इस चाहे डील इस करना उनके है। इस जुमले से ये भी परसीव किया जा सकता है कि उनको हर दफा कोई ना कोई पैगाम आता था, इस दफा उन्होंने कोई ऐसी बात नहीं की। कहीं ना कहीं क्या वो इमरान खान साहब खुद भी मायूस हैं, जैसा वो एक्सपेक्ट कर रहे थे कि मैं अंदर रहूंगा तो मेरी पार्टी शायद इतनी बड़ी तहरीक चला लेगी और शायद प्रेशर बिल्ड कर सके। देखिए मेरा ये ख्याल है कि ये लीडरशिप की बहुत बड़ी वो है कि अपने ऊपर जबर करके बैठी हुई है। अदरवाइज चूंकि अभी इख्तियारात सारे चकजई साहब के पास है, हम्म। और पूरी लीडरशिप उस तरफ देख रही है, क्योंकि खान साहब ने उनको इख्तियारात दिए हुए हैं ना, चकजई साहब को। बट अगर ये सर, आप ये मानते बात हैं कि पीटीआई की हद आप तक लोग भी होती उस ना, तरह की तहरीक नहीं चला पाए, उस तरह का प्रेशर डेवलप नहीं कर पाए? मैं आपको बता रहा हूँ ना कि अगर देखिए प्रेशर क्या है, अब इमरान खान जेल के अंदर है, वो हुकूमत कितनी प्रेशर में है, ये कोई ढकी छुपी बात तो है नहीं है हम्म। कि सारा दिन जो भी वजीर आता है वो सिर्फ इमरान खान की बात ही तो करता है, चाहे हम्म। वो बानी के नाम से पुकारे, जिसके नाम से भी पुकारे, लेकिन उसकी पूरी सियासत का महवर जो है वो इमरान खान ही है। हम्म। तो ये बात तो कहना कि जो इमरान खान देखें, सबसे ज्यादा रेलेवेंट इमरान खान आ गया है सियासत के अंदर। जरदारी जब जेल में था तो उसको कोई नाम ही नहीं लेने वाला था, हम्म। लेकिन इमरान खान जब जेल में है तो सदर मुमलिकत को भी कहना पड़ रहा है, लेकिन और जरदारी दूसरों साहब को अब भी कहना आप पड़ रहा लोगों है। पे तनकीद कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि जेल जो है ना बता देती है 2 साल के बाद, मर्दों की तरह जेल काटनी चाहिए, औरतों की तरह रोना नहीं चाहिए। जहां तक इमरान खान की बात है, तो आपको पता है कि वो एक दिन भी नहीं किया है कि मुझे हॉस्पिटल के अंदर ले जाओ। हम्म। इमरान खान ने तो आज तक नहीं कहा है, क्योंकि ये तो जो जेल लेकिन होती अब तो है, तासुर ये बन रहा है कि वहां तो आप लोग खुद भी शायद डील के ख्वाह हैं। नहीं, नहीं नहीं, डील होती तो आज ही हो जाती। डील में कौन सा मसला है? डील डील का तो इशू ही नहीं है ना। लेकिन डील करेगा कौन, मानेगा कौन? असल हम्म। चीज तो ये है, इमरान खान तो डील मानेगा नहीं, तो करने वाले क्या करें? देखिए असल मसला ये है कि जो जो वो क्या, इमरान खान जैसा बहादुर लीडर तो मुश्किल ही होगा कि इस तरह जेल काटेगा। वो कहे जी मुझे सिर्फ जिंदगी के लिए चीजें दो, बाकी मुझे जरूरत नहीं है। तो इस तरह तो जरदारी साहब बता देना कि क्या वो जब जेल में थे तो क्या उनके लिए डॉक्टर नहीं आता था, और रोजाना चेकअप नहीं होता था? हम्म। दूसरा ये कि उनके लिए खाने बिलावल हाउस से नहीं आते थे?